ताज़ा समाचार के लिए मैं रिजवान कमर और मैं अभी इस समय मौजूद हूँ गुरुआ प्रखंड के कलौना पंचायत के कलौना गांव में। आज हम लोग इसलिए पहुँचे हुए हैं कि यहाँ स्कूल के जस्ट बगल में खेल का मैदान हुआ करता था, जो आज जो है कोई भवन, सरकारी भवन यहाँ निर्माण किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहता हूँ कि ये जरा सा ये दिखाइए एरिया को, देखिए इसको किस तरह से लेआउट किया जा रहा है। देखिए आप देख रहे हैं, ये पहले बच्चे यहाँ पे खेलते थे, आज इसमें जो सरकारी भवन बनाया जा रहा है। सरकार का एक कहना है कि हर गांव में, हर स्कूल के पास में खेल मैदान होना ज़रूरी है। आज वही खेल मैदान को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है। अब आप बताइए या सरकार बताएगी कि ये खेल मैदान जब ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। आप हम यहाँ के गांव के कुछ बच्चों से और कुछ बड़े और कुछ बुजुर्गों से भी हम आपसे बात कराते हैं। गुरुआ में हम लोग का गेम था वॉलीबॉल का। पिछले महीने 17 तारीख को हम लोग का वॉलीबॉल का खेल मैदान के लिए गेम था, जिसकी वजह से गेम हम लोग का कैंसिल हो गया कि खेल मैदान के लिए ग्राउंड ही नहीं था, प्रैक्टिस नहीं हुई, इसकी हुई है हम लोग का गेम कैंसिल हो गया। क्या कहना चाहिए? हाँ आ गया जी, हम लोग का मैच था इसमें गुरुआ में वॉलीबॉल का, उसके लिए कैंसिल हो गया। स्कूल में ये क्या बोलते हैं ईंटा लगा हुआ, तो उस पर प्रैक्टिस तो होगी नहीं वॉलीबॉल की, बच्चा गिर जाएगा तो छिला जाएगा हाथ पैर, और इधर ग्राउंड में पूरा काम लगा हुआ, कहीं पे स्पेस ही नहीं है खेलने का। हाँ, बच्चों की बात सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। गांव के लोगों का सपना होता है कि गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल और खेलने के लिए मैदान होता, मगर यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद उच्च माध्यमिक विद्यालय कलौना के पास एक मैदान है, उस पर जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदकर पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो बिल्कुल अवैध है। आखिर स्कूल है तो बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री और अनुमंडल पदाधिकारी एवं गुरुआ प्रखंड के अंचल अधिकारी से मांग करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द भवन निर्माण का रोक लगाया जाए, ताकि कलौना उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को यहां पर खेलने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। भविष्य में स्कूल का खेल कूद कार्यक्रम हो तो आसानी से किया जा सके। कलौना पंचायत के बड़े बुजुर्ग और बच्चे का मांग है कि स्कूल के पास जो मैदान है उसे ख़त्म नहीं किया जाए, क्योंकि वहां पर और भी सरकारी ज़मीन मौजूद है, वहां पर भवन निर्माण किया जाए। देखिए एक रिपोर्ट। मैदान में कि पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत पुराना ये खेल मैदान है कलौना गाँव का, और इस मैदान को दोनों प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ उच्च विद्यालय है सरकारी, +2 है, उसके बच्चे भी सुबह में परेड करते थे, खेलते थे, प्रेस्टिक करते थे। इससे आयोजित होने वाला कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो खेला होता था बच्चे यहाँ से जाते थे। इन लोग का भी स्पोर्ट रुक गया है, ग्राउंड को तोड़ दिया गया है, जिससे पिछले महीने भी जाने वाले खेलने वाले कैंसिल कर दिया गया। हम लोग सारे पदाधिकारी के यहाँ मतलब गया लेवल पर, डीएम के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, सारे यहाँ गए, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हाँ ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और 4 से 5 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक काम नहीं रुका है। और इसके बावजूद हम लोग लास्ट में पटना हाई कोर्ट में पहले फाइल किए हैं इसको रोकवाने के लिए, क्योंकि हमारा ये खेल मैदान है और खुद बिहार सरकार की एक पॉलिसी है कि हर एक पंचायत में खेल मैदान होना चाहिए, जहां बच्चे खेलें और अपना खेल कूद का प्रैक्टिस करें। मगर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो सीओ साहब हैं, डीएम साहब के यहाँ से आवेदन आता है, वो बार बार क्या बना के भेजते हैं डिपार्टमेंटल, फिर 2 महीना काम बंद रहता है, फिर काम चालू रहता है। हम लोग सीओ साहब से पूछते हैं तो वो पूरा बताते नहीं है और कोई बताता नहीं, इसलिए हम लोग अपने मांग के लिए पटना हाई कोर्ट हो रहा है। आप लोग के साथ आवेदन दिए हैं, कई को जगह गुहार लगा चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ काम रोका नहीं जा रहा है। यहाँ गया डिस्ट्रिक्ट में जो भी लेवल, मतलब सबसे पहले मैं डीएम के यहाँ गया, फिर वहाँ से पंचायत पदाधिकारी के यहाँ गया, फिर एसडीएम साहब के यहाँ गया, एसडीओ साहब के यहाँ गए, सीओ साहब के यहाँ गए, फिर मैं जीतन राम मांझी के यहाँ भी गया था मिलने के लिए आवास पहुँच के, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, और सारा अशरफ साहब को फ़ोन किया था कि उसको आप खुद जाकर निरीक्षण करके देखिए कि क्या हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वो सही है या गलत है। मगर अभी तक ऐसा वहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ से कोई निरीक्षण के लिए नहीं आया। उसके बाद एसडीएम साहब से भी हम लोग जाके खुद मिले, आवेदन दिए, तो एसडीएम साहब ने पूछा क्या इसमें स्कूल के बच्चे भी खेलते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, मैंने वीडियो भी दिखाया उनको कि देखिए यहाँ बच्चे वहाँ के खेलते हैं, हमारे यहाँ परेड होता था सुबह में, अभी सारा कुछ बंद हो रखा है, इसको निरीक्षण करके खेल ग्राउंड को रुकवाइए। और ऊपर में इसके जस्ट पीछे में आप देखिएगा ज़मीन बहुत सारी खाली है, जो हम लोग का डिमांड है कि वहाँ से हट के सिर्फ यहाँ बना दिया जाए। मगर समस्या है सर, समस्या सर ये है कि
ये जो प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड को पंचायत भवन के लिए जो है दे दिया गया है। ये सीओ साहब और मुखिया जी के तरफ से गांव के लोगों की जो है ना सहमति इसमें नहीं है, ये विरोध कर रहे हैं। ये स्कूल बगल में है, स्कूल के बच्चे उसमें खेलते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अभी ये बात कहा कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हमारा टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। तो उनके प्ले ग्राउंड को तो खोद दिया गया है पंचायत भवन निर्माण करने के लिए। तो अब तो ग्राउंड बचा ही नहीं, तो प्रैक्टिस करेंगे कहाँ और टूर्नामेंट उसका होगा कैसे। तो हम लोग पंचायत भवन का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि पंचायत भवन बने। प्ले ग्राउंड के बगल में 38 एकड़ 91 डिसमिल रनिंग ऑफ डिमांड जिला पार्षद। अगर पहाड़ 38 एकड़ में है तो 91 डिसमिल ज़मीन खाली पड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भीड़ अभी वर्तमान में खड़ी है, ये आप दिखा दीजिए, इधर कवर कर दीजिए इसको। सिर्फ 90 डिसमिल में ही ये बनना है। ऑलरेडी 90 डिसमिल ज़मीन, आप 38 में से अगर 90 भी निकाल देते हैं तो आपका काम हो जाता है। प्ले ग्राउंड हमारा बच जाता है, काम दोनों हो जाएगा, प्ले ग्राउंड भी बच जाएगा और पंचायत भवन भी बन जाएगा। लेकिन इतना बात करने के बाद, बताने के बाद, समझाने के बाद, हर जगह दौड़ लगा लिया लोगों ने, लेकिन किसी तरह की अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 3 महीने से लोग परेशान हैं। पता नहीं, एक आश्वासन देते हैं, कुछ दिन काम बंद होता है, फिर शुरू हो जाता है। 10 दिन काम बंद होता है, फिर से शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। गांव के लोग हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। अगर काम ही करना है तो एक बार हाई कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश का इंतज़ार कर लेना चाहिए। लेकिन उस आदेश का इंतज़ार भी नहीं किए, बल्कि और काम के अंदर में 2-4 दिनों से ज़बरदस्त तरीके से स्पीड लाया गया। कल मेरी बात सीओ साहब से हुई। मैंने ऐसा क्यों किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन द्वारा? तो जनता के हित में काम करना है उनको, लेकिन जनता के आक्रोशित होने के बावजूद काम लगाया जा रहा है, तो ऐसा आखिर क्यों? सर, ये तो शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को विचार करना चाहिए ना कि सरकार की एक पॉलिसी है, प्ले ग्राउंड स्कूल के बगल में होना चाहिए। गर्चे नहीं है तो ज़मीन खरीद के बनाया जाता है, अगर है तो उसको रहने दिया जाए। तो शासन प्रशासन में बैठे लोग, वरीय अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? उनको रिपोर्ट देने के बावजूद बार बार जो है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। और उसी प्ले ग्राउंड को खोद के बर्बाद कर दिया गया, जो बच्चों को खेलने के लिए कहीं कोई जगह नहीं बची, जबकि पंचायत भवन बनाने के लिए ऑलरेडी आपके पास जगह है। मेरा नाम शहनशाह अख्तर खान हुआ, आज़ाद समाज पार्टी भी। क्या मांग करना चाहेंगे बड़ी अधिकारी से, गया जिला का? सर, हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, उठा रहे हैं मुद्दे को, हमारी बात को माना जाए। और हम लोग चाहते हैं कि दोनों काम हो जाए, प्ले ग्राउंड भी बच जाए और पंचायत भवन भी बन जाए। अगर ये नहीं हुआ तो जो भी होगा इसके लिए हम लोग करने के लिए मजबूर होंगे, और इसका जिम्मेवार खुद शासन और प्रशासन और वरीय अधिकारी ही होंगे। क्योंकि हमने न्यायालय में पिटीशन लगाया है, उसका इंतजार तो एक बार करना चाहिए, वो करते ही नहीं है, मनमर्जी कर रहे हैं। तो हम तो भाई उसके खिलाफ जाएंगे। अगर नहीं हमारी बात को माना गया, सुना गया, तो हम उतरेंगे सड़क पे अपनी बातों को लेकर के। ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया। मैं रिजवान कमर, नमस्कार।